देखिए, अब देखिए लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, स्टडी ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स। इसमें केवल न्यूमेरिकल फैक्ट्स की ही स्टडी होती है, ठीक है, हो सकती है, बाकी कुछ नहीं। इसमें हम क्वालिटेटिव फैक्ट्स की स्टडी नहीं कर सकते, जैसे ऑनेस्टी है, फ्रेंडशिप, जस्टिस, पावर, जस्टिस एक्सेट्रा। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। इसमें केवल स्टडी हम एग्रीगेट्स क्वालिटीज फैक्ट की कर क्वालिटेटिव फैक्ट क्वांटिटेटिव फैक्ट्स की कर सकते हैं। हम इसमें एक पर्टिकुलर यूनिट की नहीं कर सकते। अब देखिए, होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। जो हम जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होगी, हम उसका डाटा है ना कंपेयर कर सकते हैं। हम इसमें एक साथ कई चीज़ों की क्वालिटी का कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं करते। Results are true only average basis. Most statistical findings are true only as average. They express only broad tendencies. Unlike the laws of nature, science, statistics, observation are not error free. मोस्ट ऑफ एवरेज इसमें रिजल्ट जो होते हैं वो आपके ट्रू होते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ ट्रू होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स, देखिए, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कंसिडर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ प्राइस और प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। द फर्स्ट टास्क ऑफ इकोनॉमिस्ट इज टू अंडरस्टैंड इट्स मैग्नीट्यूड थ्रू इट्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। इसमें हम कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट टास्क होता है वो सबसे पहले यही समझने की क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन क्या है। इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। अब देखिए, इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन क्या होता है, वो आपका होता है कि डिफरेंट सेक्टर में इकोनॉमिक लाइक पॉवर्टी हो, यूपी में, दिल्ली में। अब आप देखोगे कि पॉवर्टी यूपी में, दिल्ली में, बिहार में कितनी है, ठीक है ना। हम अदर स्टेट में देखेंगे। अब इंटर टेम्पोरल में ये है कि आप ईयर, ठीक है ना, एक ईयर में कितनी पॉवर्टी रही एक पर्टिकुलर स्टेट में देखेंगे। जैसे दिल्ली में 2010 में कितनी थी, 15 में कितनी हुई और 20 में कितनी हुई। तो ये हो गया आपका इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। अब देखिए, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इकोनॉमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा, दीज दैम टू अटैम्प्ट एंड इफेक्टिव रेमेडीज़। मतलब कि इकोनॉमिस्ट ट्राई करते हैं कि कहाँ पे क्या कमी है, क्या कहाँ पे क्या कारण है, और फिर उनमें क्या रिलेशन देखते हैं, और फिर उसके बाद उनको क्या करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं और उनसे उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, और जो उन्हें अप्लाई लगता है वो रेमेडीज़ अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज। द फेमस लॉ ऑफ डिमांड and the concept of elasticity of demand have been developed by the inductive method of generalization which is also based on statistical principle। मतलब कि ये जो है ना फेमस लॉ है वो क्या है, इकोनॉमिक लॉ है जो आपके बनाए गए हैं। तो ये था पूरा चैप्टर जो मैंने आपको समझाया। तो कैसा लगा, और ये आपका मेन है, यही पूरा चैप्टर है, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। आप अगर CUET की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट नोट्स हैं, आप इनको लर्न कर लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। बाय बाय।